आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे कलिहारी की बेल की। कलिहारी, लांगली, विशल्या, गर्भपातिनी, इस किस्म के इसके संस्कृत में नाम है। लांगली इस नाम से भी इसे जाना जाता है और मराठी नाम इसका कड़ला भी है। इसका जो लैटिन नेम है वो है ग्लोरियोजा सुपरबा। यूनानी किताबों में कुल्हारी इस नाम से एक बेल का जिक्र है जिसकी शनाख्त जो है मशकूक तरीके से बयान की गई है। हालांकि तकरीबन वो यही चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको शनाख्त करवा रहा हूं। तो बहरहाल अब हम इसके अफ़ाल व ख़वास समझ लेते हैं। ये गर्म व खुश्क सुअम दर्जे में मानी गई है और मुजफ्फिफ है, मुसहिल है, तेज़ मुसहिल है, कातिल किरम शिकम है। हालांकि ये एक सिम्मी दवा है, इसलिए अंदरूनी तौर पर इसको जो है वो मुदब्बर करके शुद्ध करके इस्तेमाल करना होता है। और मुखरिज जनीन व मशीमा इसका जुल्खासा है आयुर्वेद के मुताबिक। तो ये इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। इसको मुदब्बर करने का तरीक़ा ये कहा गया है कि या तो इसको एक दिन गाय के पेशाब में रख दिया जाए तो ये मुदब्बर होता है, या एक दिन इसको गाय के दूध में उबाल दिया जाए तो भी ये मुदब्बर हो जाता है, या कबायली लोग इसको नदी के पानी के बहाव में एक दिन के लिए इसके कंद को रख देते हैं, जिसकी वजह से वो मुदब्बर हो जाता है, फिर वो उसकी तरकारी बनाकर खाते हैं। तो ये इसके मुदब्बर करने के तरीक़े थे। इसकी जो मकदार खुराक है अंदरूनी तौर पर वो है 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम, और इसका जो मुसले है वो है घी या मक्खन। घी इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो ये इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। ये चूँकि ये सिम्मी दवा है इसलिए इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इसमें करना यह है कि कलिहारी के जो कंद होता है उसको लाकर गैर मुदब्बर शुदा ही कंद उसको घिस देना है, और घिस कर फिर जो एक लुआब जैसी चीज़ तैयार हुई वो चीज़ हामिला के हाथों के तलवों पर और पैर के तलवों पर मलना है और नाफ पर भी लगाना है, जिससे इस्कात हमल हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अगला इसका नुस्खा जो कि है जल्दी अमराज के लिए, खासतौर से एक्जिमा के लिए या बर्स के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुकामी तौर पे कलिहारी का जो कंद होता है उसको घिसकर लगाया जाता है। ये इसका नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा जो कि है मुसक्किन औजा के तौर पे जो रोगन बना सकते हैं उस लिए, या फिर जिसको दर्दनाशक तेल हम कहेंगे हिंदी में, उस मकसद से इसमें करना यह है कि कलिहारी के कंद का सुफूफ लेना है 10 ग्राम, उसमें शतावर के कंद का शतावरी मिलाना है 10 ग्राम, और धतूरे के पत्तों का रस लेना है 40 ml, और जो सरसों का तेल होता है वो लेना है तकरीबन आधा लीटर। इस तरह से इस तनासुब में से लेकर फिर बतरीका मारूफ इसको तेल बनाना है, और फिर उसको मुसक्किन औजा के तौर पर यानी दर्द निवारक के तौर पर आपको इस्तेमाल करना है। तो ये इसके नुस्खा जात थे। बहरहाल अब आप हजरात इसकी बेल की शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस कलिहारी की बेल का। ये इसके फूल हैं जो कि रंग बिरंगी होते हैं और काफी खूबसूरत होते हैं, दिलकश होते हैं। बारिश के बाद ये बेल कुदरती तौर से निकल आती है इसके कंद से। इसके अंदर एक कंद होता है जो कि अगर लंबा हो तो उसे मेल कहते हैं, और अगर कंद ये गोल हो तो उसे फिर फीमेल कहा जाता है। तो ये देखिए इसकी बेल, कुछ इस किस्म से इसके फूल होते हैं, खूबसूरत और रंगीन। इसी कंद को हम दवान इस्तेमाल करते हैं, और खासतौर से कांटों को निकालने के लिए ये कंद बैरूनी तौर पर लगाया जाता है, जिससे जो कांटा होता है, जो अंदर के शल्ले होते हैं, अंदर जो अजियत पहुंचाने वाली चीजें होती है वो निकल आती है। इसीलिए अंदर जो अजियत पहुंचाने वाले खलियात होते हैं जैसे कि कैंसर के खलियात, उन्हीं के लिए भी इसे बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और मुदब्बर करके अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके पत्ते हैं, ये देखिए कुछ इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं, और इनके पत्तों के सिरों पर आप गौर कीजिएगा तो ये पत्ते अंदर की तरफ मुड़ गए हैं। चूंकि ये जो बेल होती है इन्हीं पत्तों की बिना पर पकड़ बनाकर पौधों पर चढ़ती है। तो ये देखिए इसके पत्ते, ये देखिए कुछ इस किस्म से मुड़े हुए होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने इस बेल का अच्छी तरीके से मुशाहिदा कर लिया होगा। खुदा हाफिज।